हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस पीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग 5 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए सबसे पहले टॉप 10 करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। इसका सही विकल्प है तमिलनाडु। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। जल्लीकट्टू लगभग 2000 वर्ष पुराना एक प्रतिस्पर्धी खेल होने के साथ ही बैल मालिकों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम भी है, जिन्हें वे प्रजनन के लिए पालते हैं। यह एक हिंसक खेल है जिसमें प्रतियोगी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बैल को नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। यदि प्रतियोगी बैल को वश में करने में असफल होते हैं तो उस स्थिति में बैल मालिक को पुरस्कार मिलता है। यह फसल काटने के समय तमिल त्योहार पोंगल के दौरान जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोकप्रिय देशी मवेशी नस्लों में कंगायम, पुलिकुलम, उम्बलाचेरी, बारगुर और मलाई मडु आदि शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर इन उन्नत नस्लों के मवेशियों को पालना सम्मान की बात मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्ब्स की सूची में दुनिया की 100 ताकतवर महिलाओं की सूची में कौन शामिल हुई हैं? आपके ऑप्शंस हैं निर्मला सीतारमण, किरण मजमूदार शाह, फाल्गुनी नायर, उपर्युक्त सभी। इसका सही विकल्प है उपर्युक्त सभी। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बायोकॉन की कार्यकारी चेयरपर्सन किरण मजमूदार शाह और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर को जगह मिली है। इस वार्षिक सूची में कुल 6 भारतीय महिलाओं ने जगह बनाई है। निर्मला सीतारमण इस बार 36वें स्थान पर रही और उन्होंने लगातार चौथी बार इस सूची में जगह बनाई है। इससे पहले 2021 में वह 37वें स्थान पर थी। वह 2020 में 41वें और 2019 में 34वें स्थान पर थी। फोर्ब्स द्वारा जारी इस सूची के अनुसार इस साल मजमूदार शाह 72वें स्थान पर हैं, जबकि नायर 89वें स्थान पर है। सूची में शामिल अन्य भारतीय में HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनका स्थान 53वां है, और सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच, इनका स्थान 54वां है, और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मंडल, इनका स्थान 67वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मैंडस चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है ओमान, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। इसका सही विकल्प है संयुक्त अरब अमीरात। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। विश्व भर में हर महासागर बेसिन में बनने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र और क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा नामित किया जाता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग और 5 TCWCS सहित दुनिया में 6 क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र हैं। वर्ष 2000 में संगठित हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवातों के नाम तय करते हैं। जैसे ही चक्रवात इन 8 देशों के किसी भी हिस्से में पहुंचता है, सूची से अगला या दूसरा सुलभ नाम इस चक्रवात का रख दिया जाता है। WMO का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 में 5 और देशों जिनमें ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन को शामिल किया गया है। मैंडस धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है जो अक्सर बहुत अधिक नमी को अवशोषित करता है, भारी मात्रा में वर्षा करता है एवं यह वायु की गति से शक्ति प्राप्त करता है। इसका नामकरण संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माउंट सेमेरू किस देश में है? आपके ऑप्शन है वियतनाम, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया। इसका सही विकल्प है इंडोनेशिया। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 14 लोगों की मृत्यु हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। इसमें अंतिम बार दिसंबर 2020 में विस्फोट हुआ था। सेमेरू, जिसे द ग्रेट माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है तथा सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। सेमेरू ज्वालामुखी भी सुंडा प्लेट के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के उपभाग के रूप में निर्मित द्वीपीय चाप का हिस्सा है। यहाँ निर्मित खाई को सुंडा खाई के नाम से जाना जाता है। जावा खाई इसका प्रमुख भाग है। इंडोनेशिया में विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों की सर्वाधिक संख्या होने के साथ साथ इसके पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में अवस्थित होने का कारण यहाँ भूकंपीय उथल पुथल का खतरा भी बना रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? आपके ऑप्शंस हैं हाईकोर्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय, सुप्रीम कोर्ट। इसका सही विकल्प है सुप्रीम कोर्ट। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से आग्रह किया है कि प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर देश में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने पर विचार करें। भारत का यह लुप्तप्राय पक्षी गोदावन कहलाता है, जिसकी संख्या घटकर अब करीब 150 ही रह गई है। भारत के सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी प्रजाति माने जाने वाले गोदावन खास तौर पर राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। यह 18 बाघ रेंज राज्यों को नामित बाघ अभ्यारण्यों में बिग कैट संरक्षण के लिए धन सहायता प्रदान करती है और लुप्तप्राय बाघ को विलुप्त होने से बचाकर पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित स्थान पर रखती है। यह प्रोजेक्ट 5 दशक पहले 9 टाइगर रिजर्व के साथ शुरू हुआ था, जो अब बढ़कर 51 हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 2.23% हिस्से को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहली स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इसका सही विकल्प है उत्तर प्रदेश। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। यह नीति बिल्डर के साथ साथ रेजिडेंस एसोसिएशन की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों और ऑडिट के दौरान दोषपूर्ण पाए जाने पर संरचनाओं की मरम्मत की भी बात करती है। नई व्यवस्था में बिल्डरों को आंशिक या पूर्ण कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जिसे सीसी कहा जाता है, इसको लेने के लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा। बिल्डरों को भूखंड का आंशिक व पूर्ण कंप्लीशन लेने से पहले प्राधिकरण कार्यालय पर मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती थी, लेकिन अब इस रिपोर्ट के साथ साथ स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट भी देनी होगी। 5 साल के ऊपर हो चुकी इमारतों का एओए को स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना होगा। गुणवत्ता का आकलन भी रिपोर्ट के आधार पर ही होगा। यह रिपोर्ट केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, खड़गपुर, नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली व रुड़की से आएगी। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क SPIN लॉन्च करने के लिए एक मल्टी स्टेज इनोवेशन, क्यूरेशन और वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर किसने हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं SpaceX, इसरो, DRDO, नासा। इसका सही विकल्प है इसरो। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। इसरो ने स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क SPIN के लॉन्च हेतु मल्टी स्टेज इनोवेशन, क्यूरेशन तथा वेंचर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्पिन बढ़ते अंतरिक्ष उद्यमशीलता, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार, क्यूरेशन और उद्यम विकास हेतु भारत का पहला समर्पित मंच है। स्पिन प्लेटफॉर्म विभिन्न हितधारकों के लिए देश में अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में सहयोग और योगदान करने हेतु एक समान अवसरों का सृजन करेगा। स्पिन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्यमियों को मुख्य रूप से 3 अलग अलग नवाचार श्रेणियों में सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे भूस्थानिक प्रौद्योगिकियां एवं डाउनस्ट्रीम अनुप्रयोग, अंतरिक्ष और संचालन हेतु प्रौद्योगिकियों को सक्षम बनाना, एरोस्पेस सामग्री, सेंसर और एवियोनिक्स। स्पिन ने अपने पहले इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत सागरीय एवं भूमि परिवहन, शहरीकरण, मानचित्रण और सर्वेक्षण के क्षेत्रों के समाधान विकसित करने के लिए किया गया है। नई ट्राइसोनिक पवन सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बेंगलोर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका सही विकल्प है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में नवनिर्मित ट्राइसोनिक विंड टनल का पहला ब्लोडाउन परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ट्राइसोनिक विंड टनल एक ऐसी प्रणाली है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यानों को एरोडायनेमिक डिजाइन, बलों तथा लोड वितरण का मूल्यांकन करके और स्केल किए गए मॉडल पर दबाव और ध्वनिक स्तरों को बनाए रखने के साथ साथ अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने में सहायता करती है। सुरंग का उपयोग 3 उड़ान व्यवस्थाओं में विभिन्न अंतरिक्ष वाहनों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है, जिसमें ध्वनि की गति से नीचे, ध्वनि की गति से और ध्वनि की गति से ऊपर शामिल है।
इसका उपयोग 3 उड़ान व्यवस्थाओं में होने के कारण इसका उपयोग ट्राइसोनिक विंड टनल रखा गया है। एक यान की गति ध्वनि के गति के नीचे बनाए रखने में दूसरा यान की गति ध्वनि के बराबर और तीसरा ध्वनि की गति से अधिक बनाए रखने में किया जा सकता है और इसी कारण इसे ट्राइसोनिक विंड टनल का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रणाली बहाल की है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही विकल्प है ब्रिटेन। चलिए अब इसके डिटेल्स को देखते हैं। लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने भारत की यात्रा करना चाह रहे ब्रिटिश यात्रियों के लिए ई वीज़ा प्रक्रिया बहाल करने की सोमवार को घोषणा की है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दुरस्वामी ने कहा कि सेवा तत्काल शुरू हो जाएगी। ई वीज़ा की घोषणा से पहले भारतीय वीज़ा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। इनमें मध्य लंदन में एक नया भारतीय वीज़ा केंद्र शुरू करना और घर पर वीज़ा उपलब्ध कराने की सुविधा शुरू करना शामिल है। कोविड महामारी के बाद ब्रिटेन से भारत की यात्रा की बढ़ती मांग पर ध्यान देने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शेरपा मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, उदयपुर, हैदराबाद, मुंबई। इसका सही विकल्प है उदयपुर। चलिए अब इसकी डिटेल्स को देखते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के शेरपाओं की 4 दिवसीय सभा जो कि 4 दिसंबर 2022 से 7 दिसंबर 2022 तक आयोजित की गई। अमिताभ कांत भारत की G20 की अध्यक्षता के लिए भारत के G20 शेरपा हैं। नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने पीयूष गोयल को भारत के G20 शेरपा के रूप में प्रतिस्थापित किया। G20 शेरपा बैठक हमारे समय के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के लिए एक मंच तैयार करेगी, जिनमें सम्मिलित हैं तकनीकी रूपांतरण, हरित विकास एवं लाइफ, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर प्रकाश डालना, सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाना तथा समावेशी एवं लोचशील विकास की सुविधा प्रदान करना। एजेंडे एवं कार्य की समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंकों के वित्त मंत्रियों एवं गवर्नरों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। चलिए अब वीकली वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखते हैं। किस राज्य में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे? मध्य प्रदेश में। तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारत राष्ट्र समिति। पेरू की नई राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्ट, और ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं पेरू की। हाल ही में किसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कृष्णा वीवी लाला को। समलैंगिक विवाह की रक्षा के लिए किस देश ने विधेयक पारित किया है? अमेरिका ने। विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राजेंद्र उपाध्याय को। नगर निगम के इतिहास में किस नेता ने 6 बार पार्षद बनकर रिकॉर्ड बनाया है? मुकेश गोयल। हाल ही में किसे टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? वोलोदिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में बेल्जियम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फॉरवर्ड ईडन हैजार्ड। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल का अब वनडे रैंकिंग में क्या स्थान है? श्रेयस अय्यर का 20वां और केएल राहुल का 35वां। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 50 मीटर पिस्टल वर्ग के क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? पुरुष में अर्जुन सिंह चीमा ने और महिला वर्ग में शीतल प्रीतम देसाई ने। हाल ही में मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ऐसे समय में कौन अध्यक्ष बना है जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है? जगदीप धनखड़। हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हो गया है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है? लेखन से। कौंडिन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले पहले लद्दाखी कौन बने? जस्टिस टासी रबस्टान। ONGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिंह को। हाल ही में योगेंद्र के अलग का निधन हो गया। वे कौन थे? वह एक अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्र मंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? रोम, इटली में। पेरू में समाप्त हुए पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में
भारतीय टीम ने कुल कितने पदक जीते? 14 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। किसे मौजूदा सत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए विश्व बैडमिंटन महासंघ की साल की सर्वश्रेष्ठ महिला पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी चुना गया है? मनीषा रामदास को। केरल कला मंडलम का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया गया है? मल्लिका साराभाई को। भारत में गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिए अभियान किसने चलाया? गूगल। भारतीय मूल की किस महिला को न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है? सुष्मिता शुक्ला को। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता भारोत्तोलक एस विद्यारानी देवी का विश्व चैंपियनशिप में क्या स्थान है? 25वां। रेणुका सिंह का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में भारतीय पुरुष टीम में किसे चुना गया है? रमेश पवार को। भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अखिलेश प्रसाद सिंह को। न्यूजीलैंड में हाल ही में हुए जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? कृति राज सिंह ने वेटलिफ्टिंग में, और यह पटना बिहार की रहने वाली हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? गोबलिन मोड को, और इसका अर्थ होता है खुद में ही मस्त रहना। नए कार्यकाल के लिए किसे जदयू अध्यक्ष चुना गया है? ललन सिंह को। राष्ट्रपति के मानक और रंग और शिखा के लिए किस रक्षा बल के नए डिजाइन को मंजूरी दी गई है? भारतीय नौसेना। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने FIH विश्व कप के ट्रॉफी दौरे का शुभारंभ किया? उड़ीसा। महिला अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगी? शेफाली वर्मा। कौन सा भारतीय मूल का लड़का नेपाल में एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक को पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का सिंगापुरी बन गया है? एक उपलब्धि जिसे सिंगापुर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। ओम मदन गर्ग। कौन सा देश गूगल फेसबुक को समाचारों के लिए पेमेंट का कानून बनाने की योजना बना रहा है? न्यूजीलैंड। ICO विमानन सुरक्षा में भारत का रैंक क्या है? 48वां। बहरीन का दौरा करने वाले पहले इजरायली राष्ट्रपति कौन बने? इसाक हेजोग। किस विश्वविद्यालय द्वारा काशी तमिल संगमम में दुर्लभ तमिल पुस्तकों और ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों को प्रदर्शित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय चिता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। टेक्नोटेक्स 2023 किस मंत्रालय की पहल है? वस्त्र मंत्रालय की। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में। हाल ही में गीता महोत्सव कब मनाया गया है? 3 दिसंबर को। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तराखंड ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? नासा ने। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल। हाल ही में रहने वाले लिहाज से विश्व का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर घोषित हुआ है? न्यूयॉर्क। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 जीता है? कैनरा बैंक। नेत्रहीनों के लिए तीसरे T20 कप क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? SS राजामौली ने। कौन सा देश मॉरेलिटी पुलिस को भंग करेगा? ईरान। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। अनीश थोपनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंक 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। किस राज्य की विधानसभा ने आरक्षण पर 2 संशोधन विधेयक पारित किए हैं? छत्तीसगढ़। भारत कहाँ 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? फिजी में। हाल ही में भारत बांग्लादेश 51वां मैत्री दिवस कब मनाया गया? 6 दिसंबर को। किस देश ने मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन की मेजबानी की है? भारत। दिग्गज सुकांत कदम ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 महिलाओं को। साल 2023 के अंत तक कौन सा देश विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा? भारत। किस देश ने अपने नए परमाणु स्लिट बॉम्बर का अनावरण किया है? अमेरिका ने।
किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? एच कानिटकर को। सार्क चार्टर्ड दिवस कब मनाया गया है? 8 दिसंबर को। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजी केवी को। किस राज्य सरकार ने एशिया के सब पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? मेघालय। किस राज्य में कीर्तिगई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया है? तमिलनाडु में। किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया? मानसी गुलाटी ने। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा? यूएई। हाल ही में 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गोवा में। किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? आनंदीबेन पटेल ने। किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है? कर्नाटक। किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? वीना नायर को। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की जा रही है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। हाल ही में ICAO द्वारा जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? 48। फिल्म मेकर SS राजामौली को हाल ही में RRR के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल के द्वारा। हाल ही में वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। भारत की प्रेसिडेंसी में G20 की पहली शेरपा बैठक आयोजन उदयपुर में हो रहा है। भारत के G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग की इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग में किस शहर ने टॉप पोजीशन हासिल की है? वायनाड, केरल। कौन सी इंडियन एक्ट्रेस कतर में 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच से पहले फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी? दीपिका पादुकोण। टेक्निकल टेक्सटाइल्स से जुड़ा भारत का प्रमुख शो टेक्नोटेक्स 2023 22 से 24 फरवरी 2023 के दौरान कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया? चेन्नई में। किसे हाल ही में इंडियन सीनियर वुमेन क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? ऋषिकेश कानितकर को। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का निजी सचिव नियुक्त किया गया है? अभिनव प्रताप को। भारत में किस शहर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल सेवा के साथ सबसे लंबे डबल डेकर ब्रिज ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान व्यापार एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए B20 इंडिया का प्रेसिडेंस किसे बनाया गया है? N चंद्रशेखरन को। हाल ही में RBI ने रेपो रेट 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर कितना कर दिया है? 25। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में विकास योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? वॉलमार्ट के साथ। SS राजामौली की फिल्म RRR ने हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन का कौन सा अवार्ड जीता है? स्पॉटलाइट अवार्ड। भारत में आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। UPI पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को शुरू करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? रेजर पे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस राज्य में एक दिवसीय मेगा स्वास्थ्य शिविर अबुआ बोगिन होदमो हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया? झारखंड में। आर्टन कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंकिंग क्या है? 87। किस देश ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ $200 मिलियन मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? मालदीव। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? गोवा में। इसरो ने स्पेसटेक इनोवेशन नेटवर्क स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सोशल अल्फा। भारत ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विस्तार के तहत कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को स्थापित करने की मंजूरी दी है? 5। किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है? मेघना अहलावत को। कौन सा देश इटली और यूके के साथ मिलकर वर्ष 2035 तक अगली जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण करेगी? जापान। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन टॉप पर है? उर्सुला वॉन डेयर
लेयन और ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।